लो भी मैं तो कहता हूँ 3-3 हो चुका, लेकिन हमारी जो टीम है ना वो भी बिल्कुल जो देसी खवातीन होती है ना, उनकी इस किस्म की आदतें होती हैं, वो थोड़ा सा टीज करती हैं। वो इतनी आसानी से जो है वो इतनी आसानी से थोड़ी कोई पढ़ सकती है। तो जितने भी लड़के वगैरह होते हैं ना वो इसी कोशिश में होते हैं कि बस अभी महबूब मिल गया, अभी महबूब मिल गया, लेकिन जैसे वो करीब होने लगता है ना उसको दोबारा से फिर एक जूता दिखा देती है। उसी तरह हमारी टीम ने भी ऐसा किया है कि एक दफ़ा फिर एक टीम को एक थोड़ा सा झांसा दे दिया कि अभी भी आप जीत सकते हैं। वो खाली जितनी भी टीमें होती हैं वो एंड तक यही सोचती रहती हैं अभी जीते कि अभी जीते कि अभी जीते। इतने में अचानक हमारा आ जाता है चीता आसिफ अली, और वो सब का जो प्यासा होता है ना उसके करीब पानी आ रहा होता है तो उसके मुंह के ऊपर लोटा मार देते हैं और वो साइड में पानी गिर जाता है। उस तरह लेके जा रहे हैं हमारा चीता जो है वो गेम। पहले तो मुझे ये बताओ यार, नहीं पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि मैं कब से लगा हुआ था कि आसिफ अली एक दिन तुम सबको गलत प्रूव कर देगा और एक ऐसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रूव करेगा कि पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही होगी। निकालो यार पुरानी मेरी वीडियोस निकालो, तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो। तो ये मेरा एक दोस्त है वैको, जिसको मैं बचपन से जानता हूँ और हम लोग हर वक्त क्रिकेट डिस्कस कर रहे होते हैं। आज से वक्त में कुछ 4-1 महीने पहले मेरे साथ चैट हो रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, और मैंने उसको कहा था कि भाई इस चैट तू ले ले स्क्रीनशॉट। इसने मुझे आगे जो है ये इस किस्म की बेहुदा किस्म की उंगली दिखा दी थी मुझे, और मैंने ये सेव करके रखी हुई थी सिर्फ इसीलिए बताने के लिए कि देखो यार आज हो गया, ये सब कुछ हो गया। आसिफ अली जो है वो हमारी टीम का सबसे बड़ा हिटर और फिनिशर बन के उभरा है। क्या ही बात है यार, मेरा आसिफ मेरा दिल ले यार तू। खैर जब एक के बाद एक आउट होना शुरू होता था तो हमारी टीम की बिल्कुल हालत अमीशा पटेल की तरह हो जाती, सांस में जो है ना सांस आना मुश्किल हो जाती है। फेफड़े हमारे उखड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या यार मेरी क्या बेहतरीन किस्म की बैटिंग हो रही है। आई लव इट। क्या ही कोई साइट है यार, ये हमारी टीम जो है वो पूल के अंदर टॉप के ऊपर है और बाकी जितनी भी टीमें हैं वो आपस में सेकंड पोजीशन के लिए लड़ रही है। उनको पता है कि हम फर्स्ट तो आ नहीं सकते। पाकिस्तानी जो है वो साइड पे कोने में बैठ के पबजी खेल रहे हैं, बाकी सब टीमें जो है आपस में एक दूसरे की गुत निकाल रही हैं। वो राशिद खान की एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की टिकटॉक वायरल हो रही है जो उसने आसिफ अली को डेडिकेट करते हुए बनाई। मुझको हासिल नहीं है बेवफा तेरा मासूम चेहरा, मुझे आसिफ अली का फोन आया था कि एहसान भाई आपका जो मेरे ऊपर भरोसा था ना ये उसी की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हुआ हूं। मैं कहता हूं बस ये छोटी मोटी खिदमतें जो मैं कर सकता हूं अपनी कौम के लिए। बॉय आया है 7 बॉलें खेलनी और मैन ऑफ द मैच लेके पे आ जाता है। बाकी पूरी टीम जो है पता नहीं कौन कौन से प्लेयर 4-4 ओवर फेंक रहे हैं, ये हो रहा है वो, किसी ने 50 मारी, किसी ने क्या कुछ किया। बॉय ने सिर्फ 7 बॉल्स खेली है, मैन ऑफ द मैच पकड़ा है, पे आ जाता है। वो बैठा हुआ है, वो कोने में जाके सो गया। एक मेरा लीडर था आसिफ अली और एक ये हमारी टीम के अंदर आ गया आसिफ अली। मैं कहता हूँ चीता बन गया तू भाई। क्या कोई सेलिब्रेशन की है। बॉय ने बंदूक बना के ना बैठ के जितने भी हेटर्स हैं उनकी पिछवाड़े के ऊपर गोलियां मारी हैं। पीछे से शेडी आ रहा है, उसको रोक रहा है क्या देख रुक जा, वहां पर खवातीन और बच्चे बैठे हैं, मत फायरिंग कर। लेकिन वो कह रहा है यार भाड़ में जाओ सारे नीचे हो जाओ, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी कोई क्लीन हिटिंग है। जितने भी हमारे जो वॉशिंग पाउडर वाले ब्रांड्स हैं ना जिनको क्रिकेटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उनको चाहिए कि इसको ब्रांड एम्बेसडर बना दें। इससे बेहतर क्लीन हिटिंग कोई नहीं कर सकता भाई। ऐसी होती है धुलाई। वैसे इस सब के पीछे बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो हमारे मिसबाउल हक को भी जाता है, जिसको हम हर वक्त जो है टुक टुक कह के ट्रोल करते रहते हैं। ये बॉय ने इसको हमेशा से बैक किया है और ये टीम बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हम तो सिर्फ मजाक कराने के लिए रेडी होते हैं ना। 25 रन बनाए हैं बॉय ने, जिसमें से 24 जो है वो सिर्फ छक्कों के आए हैं। मतलब 1 रन जो लिए यार उसका भी क्यों तकल्लुफ किया तूने, वो भी छक्का ही मार देता। ये जो 25 रन है ना, मैं तो कहता हूं इसको अगले 25 घंटों के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दो। ये वहां पे भी जो ना हमारी नैया पार करा देगा। अभी आसिफ अली जो है वो हमारी टीम को फॉर श्योर सेमीफाइनल्स के अंदर लेके जा चुका है, और वहां पर अगर ये ना भी चले ना तो कोई और चल जाएगा जो इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी हमें जिताएगा, और फिर उसके बाद फाइनल जो है वो पूरी टीम एफर्ट के साथ हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बॉय ने सब लोगों के लिए मैसेज भी रिकॉर्ड किए। और कुछ मेरे लाइक रिमेंबर द नेम आसिफ अली। भाई यही हमारे जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसी किस्म की कोई छोटी मोटी शोशे जो है वो छुड़वा सकते हैं। यही जल्दी में और कुछ नहीं आया तो बस तू यार जल्दी से ये बोल दे और ये भी बोल दे, ये बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा। वायरल तो हो गया। मेरा चीता डीन जोन्स यार ये बेचारा जो है ना इसने भी बहुत मेहनत की है। आसिफ के बारे में बात कर रहे हो, देखो रो पड़ा है क्योंकि हमारे जर्नलिस्ट को तो कोई तमीज ही नहीं है। I know I was a bit narky on one particular journalist earlier in this thing and in the media with particularly with Asif Ali, who is really got a very sick child, like very sick. So just have to be wary. He's a good kid. इन बेचारों की मेहनत होती है जो कि बिल्कुल ही रायगां चली जाती है, क्योंकि हम बाद में जो है भूल जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उस वक्त इन लोगों को प्लेयर्स को बैक किया होता है, इनको कॉन्फिडेंस दिया होता है जब इनको हर कोई जो है गालियां देने में बिजी होता है। एक तो इसी चीज से मुझे याद है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं यार किस किस्म के घटिया किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, स्पेशली जो आईसीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए होते हैं। ये नबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले जरा। इसमें वेरी नाइस प्ले। कुछ ऐसा खौफ है कि आप लोग पीछे गवर्नमेंट चेंज हुई है, हालात चेंज हुए हैं, तो आप वापस जाएंगे, आपसे पूछगिछ होगी, कोई ऐसा प्रेशर? और सेकंड वन, ये जो न्यू ईरा स्टार्ट हुआ है इसमें पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हैं,
तो अफगानिस्तान की टीम को मजीद मजबूती मिलेगी इन रिलेशंस के बेहतर होने से? I think we can we talk with cricket about उसको छोड़ के सिचुएशन को तो No, क्रिकेट I'm का talking क्वेश्चन about the cricket. I'm talking Okay. about the cricket. Definitely there is a bomb. I'm sorry, I'm going to have to cut you short there. We're तो only going क्रिकेट के बाद अगर बातें कर सकते थे विल बी बेटर सिचुएशन को उधर ही छोड़ दूं हम इधर वर्ल्ड कप के लिए आए अगर क्रिकेट वाइज कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप मुझे बता दो क्रिकेट वाइज क्वेश्चन Okay, पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस बेहतर हुए हैं इससे अफगानिस्तान की टीम को कितना फायदा होगा मुस्तकबिल में? इट्स नॉट क्रिकेट क्वेश्चन Okay, sorry, I'm going to have to cut you off there, Mohammed. Thank you for your question. इससे पहले भी हमारे कुछ जर्नलिस्ट थे जिन्होंने कोहली के साथ भी कोई अजीब बकवास किस्म के क्वेश्चंस किए थे और पूरी दुनिया के सामने हमारा मजाक उड़ाते थे। देखें बात सुने, आप लोगों का जो स्टैंडर्ड है ना जर्नलिज्म का, उसकी वजह से हम वैसे भी पाकिस्तान के अंदर तो मजाक बने हुए, बाकी दुनिया जो है वो भी हमें हंसी रही होती है कि पता नहीं किस किस्म के घटिया किस्म के लोग हैं, क्या घटिया किस्म का जर्नलिज्म हो रहा है। मेरी ये गुजारिश है मिस्टर रमीज राजा साहब से, जो भी इंचार्ज हैं इन चीज़ों के ऊपर, काइंडली थोड़े पढ़े लिखे जर्नलिस्ट को भिजवा दें वहाँ पर और इस किस्म के जो घटिया क्वेश्चन होते हैं इनको पहले पूछ लिया करें, बल्कि ऐसा करें कि इन सबसे ना क्वेश्चन लिखवा लिया करें, उसके बाद कोई एक पढ़ा लिखा आदमी जो है वो सारे क्वेश्चन पूछ ले अप्रूव करके, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको जो है इंटरनेशनल मीडिया के सामने खुला छोड़ दिया जाए। इनको कोई तमीज शमीज कोई कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। खैर दफा करो इन सब लोगों को यार। मेरे चीते आसिफ अली ने शोएब मलिक को जो कहा कि भाई अगर आखिरी ओवर के अंदर 25 रन भी हो गए ना तो मैं कर लूंगा यार, ये मैं कहता हूं ये कॉन्फिडेंस चाहिए बस। बेन स्टोक्स ने भी कह दिया कि रिमेंबर द नेम, भाई पूरी दुनिया याद रखेगी अब आसिफ अली कौन है। शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया तो उसके ऊपर किसी बंदा कहता है कि यार लाहौर के अंदर कोई एक फ्लाईओवर होना चाहिए जो इसके नाम के ऊपर हो जाए, तो उसके ऊपर वो कहता है कि यार वैसे बाकी काम तो इसने जो है ना शॉर्ट्स जो मारी हो तो फ्लाईओवर वाली मारी। दुबई से फ्लाईओवर बना रहा है, इधर शारजा में जा रहा है, शारजा में फ्लाईओवर बनाया, इधर दुबई के अंदर आ रहा है, पता नहीं दुबई से किधर किधर जा रहा है, कराची लाहौर इस्लामाबाद हर जगह पहुंच गए। दूसरी तो हमारे शाहीन भाई जो है वो थोड़े से ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे इस मैच के अंदर। देखो तो बात सुनो, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो लेकिन भाई थोड़ा सा ना काम होकर बात करो। मुझे पता है कि सुसर अंकल जो है वो भी आए हुए थे स्टेडियम के अंदर, तो आपके थोड़े जो है वो जज्बात थोड़े और किस्म के निकल रहे थे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि यार जो बॉल भी टांग के ऊपर लगे उसके ऊपर अपील करना है, ऊपर से रिव्यू भी लेना है। थोड़ी जो विकेट है ना वो भी होनी चाहिए कि आस पास ही होनी चाहिए बॉल के। खैर शाहीन से याद है कि इसने एक और मैच विनिंग सेल्फी ली है। ये बॉय कंफर्म जो है ऑफिशियल सेल्फी स्टिक बन चुका है हमारी टीम का। खैर ये कुछ सीन है नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, जहां पे अफगानी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और कितना मजा आ रहा है। पाकिस्तानी भी बैठे हैं, अफगानी भी बैठे हैं, आपस में सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी की भी कुछ इस तरह के सीन्स हैं जहां पर उनके जो वाइस चांसलर हैं वो बैठ के अफगानी स्टूडेंट्स के साथ मैच को एंजॉय कर रहे हैं। कोई बदतमीजी नहीं हो रही, बस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की जीत हो रही है। वैसे स्वीट लोग हैं यार अफगानी प्लेयर्स, इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेली है। मैं पहले भी कह रहा था, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने ये कहा था कि मेरा ख्याल में अगर कोई टीम से मुझे डर लग रहा है तो वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने कंफर्म एक न एक अपसेट तो करना ही करना है क्योंकि वो टीम भी बहुत जबरदस्त है। सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि सिंगल्स नहीं दे रहे, या तो ये छक्का मारते हैं या फिर आउट हो जाते हैं, या फिर छक्का मारते हैं या फिर आउट हो जाते हैं। बिल्कुल लग रहा होता है कि इस तरह 11 अफरीदी जो है ना इनकी टीम के अंदर बैठे हुए हैं। शाहिद अफरीदी की मैं बात कर रहा हूँ, वही बस क्रिकेट माइंडसेट चल रहा है इनका। अगर ये सिंगल्स भी लेना शुरू कर दें, थोड़ा सा स्ट्राइक को रोटेट करना शुरू कर दें, तो ये बड़ी बेहतरीन किस्म की टीम बन सकती है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इनको हरा सकता है, स्पेशली T20 फॉर्मेट के अंदर। क्या कोई जबरदस्त किस्म की कैप्टन इनिंग खेली है मेरे बाबर आजम ने। ये बंदा जो है ना मुझसे जो कि हमें नसीब हो चुका है और हम लोग पता नहीं कौन सा हमने अच्छा कर्म कर लिया था कि हमें ये बंदा मिल गया, ऊपर से कप्तान भी है, तो वही माइंडसेट जो है पूरी टीम के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। बॉय की मोस्ट 50+ स्कोर्स हो चुके हैं एज अ कैप्टन और कोई 26 इनिंग्स के अंदर इसने ये माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है। बाकी जितने भी जो आपके ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं ना उन्होंने 50-50 मैचेस में जाके ये माइलस्टोन अचीव किया था। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि राशिद खान की लास्ट बॉल के ऊपर इसको छक्के मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर आउट भी हो गया। देखो बात सुनो, टॉप का प्लेयर है और आपस की बात है कि राशिद खान ने जो इसको पकड़ा हुआ था। इनफैक्ट एक बहुत ही क्लोज DRS भी था जो कि इसने सर्वाइव कर लिया था और उस DRS के बाद मुझे वही वाला DRS याद आ गया जो कि सचिन तेंदुलकर था, जो सईद अजमल ने उसको पकड़ा था। उस मैच में भी सईद अजमल ने इसी तरह पकड़ा हुआ था सचिन को और उसके बाद हम कह रहे थे कि DRS में जो है वो कुछ नोक चोक हो गई थी, बॉल इधर कर दी थी। इस हम सब चुप बैठे हुए क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह की बॉल थी, बट खैर जो भी हो वो भी बहुत क्लोज था। उसके बाद एक कैच भी ड्रॉप किया था। उसके बाद अगर कोई डिजर्व करता था बाबर की विकेट तो वो राशिद खान ही करता था। एब्सोल्युटली अमेजिंग, मैं कहता हूं कि बेहतरीन टैलेंट है। मैंने नहीं देखा बाबर आजम को इतना स्ट्रगल करते हुए किसी भी बॉलर के सामने जितना इसके सामने हुआ। दूसरी तरफ मैं बड़ा खुश हूं कि फखर ने भी थोड़ी बहुत जो फॉर्म दिखाई है क्योंकि वो बहुत जरूरी थी। उसने एक अच्छी बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप भी की थी। लेकिन सबसे जो हैरानी की बात है वो ये है कि पाकिस्तानी फील्डिंग को क्या हो गया यार। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स ही ना कोई कैच ड्रॉप हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ना ही कोई रन आउट के चांसेस वगैरह मिस हो रहे हैं, इस किस्म की कोई बकवासियत हो रही है। इनके तो हाथों के अंदर मोरियां होती थी इतनी बड़ी बड़ी जिसके अंदर से बॉल निकल रही होती थी। दो बंदे एक बॉल को पकड़ रहे थे तब कोई चांस होता था कि हाँ यार शायद आप कैच हो जाए, क्योंकि एक हाथ ठप्पा खा के इधर लगेगा तो नीचे कोई बंदा दूसरा लेटा होगा वो कैच कर लेगा। हम ऐसे बॉलों के पीछे भाग रहे होते जैसे किसी जिंदा मुर्गी को पकड़ने लगे। इसकी समझ नहीं आ रही कि इधर हो जाएगी कि उधर हो जाएगी, कुछ पता नहीं होता था हमारा। लेकिन बड़ी बेहतरीन किस्म की इंप्रूवमेंट आई फील्डिंग इधर, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। मुझे सिर्फ इसी चीज से डर लगा था कि यार बस कैचेस पकड़ लो, बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे। अफरीदी भी बहुत नजर आए इस दफा स्टेडियम के अंदर। उनको जाकर जो है शोएब मलिक ने देखें जो खैराज तहसीन पेश किए, क्योंकि शोएब मलिक इनसे भी ज्यादा सीनियर है लेकिन अभी तक खेल रहे हैं।
उधर आफरीदी भी कह रहे हैं कि आसिफ अली ने जो ये छक्के छक्के मारे जो बैटिंग की वो मेरे से ज्यादा बेहतर है। शोएब मलिक का एक जो छक्का था राइट टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और आसिफ अली सर आपको लगा कि आज शाहिद अफरीदी खड़े हैं उधर? शाहिद अफरीदी से ज्यादा अच्छे खेल रहे थे। अरे सर वैसे मुझे भी पता कि आपसे ज्यादा बेहतर बैटिंग के ऊपर ज्यादा खुश होना चाहिए कि गम करना चाहिए, बट खैर ये तो आफरीदी ने जो है वो लास्ट ओवर के अंदर हमें बचा दिया, जिसके अंदर जाके रन जो है थोड़े से हमने रोक लिए, वरना जो एंड में हालत होगी थी ना हसन अली और रूफी को जो पड़ी थी, आय हाय हाय। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा जो खुश होगा ना कोई इंसान इस टीम की जीत से वो हो गए हसन अली, क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर आज हम ये मैच हार जाते तो पूरी दुनिया ने जो है ना मुझे नंगा कर देना जलील कर करके। मेरे भाई तू व्लॉगिंग से हट के ना थोड़ा मेरे ख्याल में क्रिकेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर ले। मेरा ख्याल में धानी को भी चांस देना चाहिए, आगे वैसे भी थोड़ी हल्की टीम्स हैं और धानी एक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। वसीम जूनियर भी गया है, मेरे ख्याल में वो बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि धानी को जरूर चांस देना चाहिए। नथिंग अगेंस्ट हसन अली, आई लाइक हिम टू, वो वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम के ऊपर कोई ना कोई विकेट ले लेता है, लेकिन धानी भी एक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। शाहीन वैसे इन सब बॉलर्स के बीच में बैठ के बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहा है। वो होते हैं ना पेरेंट्स, वो हमेशा अपने जो बच्चे होते हैं उनको कहते रहते हैं यार जो बुरी कंपनी है ना उसको अवॉइड करना है, उनसे दूर रहना है। उन बेचारों को नहीं पता होता कि जो बुरी कंपनी है वो शायद उनकी अपनी ही औलाद है, लेकिन फिर भी हर पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को यही कह रहा होता है कि भाई बुरी कंपनी से आपने दूर रहना है। उसी तरह शाहीन तू भी जो है इन लोगों से दूर रहे, तू बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कर रहा है, ज़्यादा जज्बाती नहीं होना भाई। खैर हसन अली भाई तू जरा ना व्लॉगिंग वगैरह से थोड़ा ध्यान हटा के मेरे ख्याल में क्रिकेट के ऊपर कर ले, क्योंकि वैसे भी आजकल जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो तो बस यूट्यूबिंग में ही आ गए। हम जो यूट्यूबर्स हैं हम मेरे ख्याल में वेल्डिंग का काम शुरू कर लेते हैं। ये एंड में जो हम रन वगैरह लीक कर रहे होते हैं ना ये बहुत ही अलार्मिंग है, क्योंकि हमने इंडिया के अगेंस्ट भी किया था, तो वहां पर हमने उनको तकरीबन 15 से 20 रन ज्यादा दे दिए थे, और यही हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी किया, और ये बहुत ही अलार्मिंग है क्योंकि डेथ ओवर्स के अंदर ही तो हमारी बॉलिंग जो है वो शाइन करती थी। सबसे ज्यादा तालियां तो बजनी चाहिए आईसीसी के लिए, जिन्होंने मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो मैचेस है ना वो पहले कुछ 7-8 दिन में ही सारे जो है वो मुका दिए। इनको लग ही नहीं रहा था कि आगे भी जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि यार इसको भी छोटी टीम की तरह कर दो, जो बाकी टीम्स होंगी वो एंड में आके जो है वो माहौल उठा लेंगी और ये सब हो जाएगा। बाकी जितने भी मैचेस हो रहे हैं कोई मजा ही नहीं आ रहा, वन साइडेड हो रहे हैं, कोई फ्लेयर नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के मैचेस वाकई इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। बाकी सब टीमें तो है वो बिल्कुल ठूस हुई नहीं है, और यही मैसेज जाना चाहिए था पूरी दुनिया को। जो यहाँ पर आने से इनकार कर लेते हैं उनको पता चलना चाहिए कि क्रिकेट का असल मजा ही पाकिस्तान की वजह से। बेचारों को सेलिब्रेट भी खुल के करने नहीं दिया, हमें भी ज्यादा खुश होने का मौका नहीं दिया यार। कम से कम 3-1 हफ्ते तो होते ना हम लोग इस तरह शोधे होते रहते, चीखते रहते। अभी हमारा तो वो सारे मैचेस हो गए। खैर जो भी हो हमने खुशियां मना ली हैं, इसी में बस मैं खुश हूँ, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। खैर हमारे जो अफगानी दोस्त हैं उन्होंने सुना है कि टिकट भी नहीं ले रहे थे और वो बाहर स्टेडियम के जो है जीबीसों की हरकतें भी कर रहे थे। ये वीडियो देख लें। इनकी ये हरकतें देखे तो हमें अपनी पाकिस्तानी अवाम जो है हम लोग जो है वो बड़े पढ़े लिखे और मुहज्जब लगते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के भी आज मैच हुए, उसके अंदर जो है दोनों टीमें सुना है कि हारने के लिए खेल रही थी, और वो बिल्कुल एंड के ऊपर आके मैं 5-6 विकेटें पड़ी भी थी बांग्लादेश की, फिर भी 3 रन से हार गया है। वेस्ट इंडीज भी वैसे मुझे कोई उम्मीद खास नहीं थी, वो डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन इनकी खाली फिटनेस आप देख लें, प्लेयर इनका बाद में आ रहा था, पेट उसका पहले आ रहा था, पता नहीं किस मूड में। लेकिन खैर ये कभी भी जो है वो स्ट्राइक बैक कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बेहतरीन किस्म के हिटर्स हैं, आप इनको कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। कोई दूसरी तरफ हमारे जो पीटीवी है उसके ऊपर भी कुछ फड्डे शड्डे हो गए डॉक्टर रोमान और शोएब अख्तर के बीच में। देखो यार उसके ऊपर ना मैं मेरे ख्याल में पहले भी बात कर चुका हूँ। पहली बात तो ये कि मैं मेरे ख्याल में पिछले 1.5 साल से चीख रहा हूँ कि कोई प्राइवेट चैनल्स आने चाहिए ताकि इनकी मोनोपोली जो है वो टूटे। गंदे किस्म के सेट्स, गंदी लाइटिंग, गंदे कैमरास का लोग बैठे हुए होते थे, और आप लोग जो कह रहे हैं ना कि यार किस तरह कोई होस्ट जो है वो किसी गेस्ट को ऑन एयर इस तरह जलील कर सकता है कि तू निकल जा बाहर से, उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है जो कि मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ। और मैं इसी चीज़ के ऊपर हर दफ़ा जो है वो कंप्लेन भी करता था कि भाई ये लोग इस तरह बात ही नहीं करते जैसे ये टीवी के ऊपर आ रहे हैं, ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हुए, यारी दोस्ती चल रही है, पता नहीं इशारों में बातें हो रही हैं, हाँ वो वाली बात नहीं करनी, ये वाली बात नहीं करनी। भाई तुम लोग नेशनल टीवी के ऊपर बैठे हुए हो, ये तुम लोगों को मामे पप्पे का कोई घर तो नहीं है जिसके ऊपर इस किस्म की हरकतें कर रहे होगे, वही सामने आ गया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती थी कि इनकी पूरा के पूरा जो सेलिंग पॉइंट था वो होता ही टॉक्सिक किस्म के फीडबैक के ऊपर था, हमेशा नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करने, क्योंकि सबको ये बड़ी होती थी कि हम में से क्यों कोई नहीं बैठ रहा पीसीबी के अंदर, हम आ जाएंगे तो ये कर लेंगे। यार बात सुनो, अपनी जो आप लोगों की जितनी पॉलिटिकल किस्म के मसाइल हैं जो आपस में आप लोग लड़ रहे होते हैं उसको साइड पे करके ना एक न्यूट्रल किस्म का आप मैच के ऊपर एनालिसिस किया करें। आई रिमेंबर कि कोई एक टेस्ट मैच था जिसके अंदर हमने कोई बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कर ली थी, इतनी कमाल की बॉलिंग थी, मैं इंग्लैंड के खिलाफ हो रहा था, और उसके बाद मैंने स्पेशली इनको ट्यून इन किया कि इनकी इस वक्त क्या तासुरात होंगे, क्योंकि इनके मुंह पर तो जूता पड़ गया होगा। और ये लोग सारे जो हैं ये बात कर रहे थे 1990s के मैग्रा के स्पेल और पता नहीं किस किस के स्पेल, उनके ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के बारे में जिनके साथ हमारा मैच भी हो रहा है, उनकी डिस्कशन हो रही, तकरीबन कोई 35 मिनट उसके ऊपर बात करते रहे, हमारे बॉलर्स के ऊपर बात नहीं की, बिकॉज इन्होंने बात ही सिर्फ नेगेटिविटी के ऊपर करनी थी। फिर बात कहते हैं नहीं जी हम तो बड़ा बेहतरीन किस्म का क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जीते। भाई आप लोग नहीं चाहते, नीयत गंदी होती है ना तो वो कहने की बाहर आ जाती है। दैट सेड
किसी को कोई हक नहीं है कि आप एक नेशनल हीरो जो है जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, उसको आप इस किस्म की बात करेंगे तू भाई मेरे प्रोग्राम से उठ के चला जा, भाई तू कौन है। खैर अभी इन दोनों को निकाल दिया गया। उसके बाद मेरे ख्याल में उसका बयान भी है कि हमने शुभ अख्तर को भी ऑफ एयर कर दिया। भाई उसने ऑन एयर आके सबके सामने रिजाइन कर दी, तुम लोगों ने क्या उसको ऑफ एयर करना है। दूसरी बात यह कि मैं आगे का भी आपको बता देता हूं कि डॉक्टर नोमी जो है वो इनसे माफी मांग लेंगे, फिर दोनों जो है जप्पी पा के दोबारा इसी तरह बैठे हुए होंगे। सबसे बड़ी जो तकलीफ हो रही है वो ये हो रही है कि एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का प्राइवेट चैनल है जो कि लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर HD लेवल की एक तो स्पोर्ट्स आ रही है, ऊपर से वहां पे जो पैनल बैठा है वो भी तमीजदार बैठे हुए हैं, तो इनकी रेटिंग्स हो गई हैं ठुस, इसलिए ये लोग सड़ गए, इनको समझ नहीं आ रही तो आपस में लड़ना शुरू हो गए, एक्सपोज हो गए। खैर इन सब लोगों को परे करो भाई, हम लोग मैच जीत रहे हैं, हमें उसके ऊपर एंजॉय करना चाहिए। वहां पे जो स्कॉटलैंड है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि यार बस कर दो। एक तो सब टीमों का ना कॉन्फिडेंस उन्होंने इधर से उधर कर दिया, अफगानिस्तान से भी बुरी तरह से हारे हैं, बाकी भी वो नमीबिया से ही मेरे ख्याल में हार गए। नमीबिया भी जो है वो इतना जिन बन के आएगा हमारे साथ खेलने के लिए। भाई स्कॉटलैंड अगर आप लोगों ने यही काम करना था तो यार ना ही आते। ऊपर से जितनी भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना उनको हरा के वैसे खुश हो रही है कि हमने कोई बेहतरीन किस्म की फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को हरा दिया। मीम रिव्यू, गेस्ट वेटिंग एट आसिफ अलीज हाउस। टीचर शाहीन आप लाइबा के बराबर वाली सीट पे बैठ जाएं। लाइबा Shaheen. Can Arnab Goswami confirm what is happening on the 6th floor? Really after hitting the first 6. शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। खैर मुझे उम्मीद है कि कॉमेडी की आज की एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब को जरूर दबा दें, बिकॉज मैं इस पूरे वर्ल्ड कप के ऊपर पाकिस्तानी मैचेस और बाकी भी जितने मैचेस हैं उनके ऊपर क्रिकेट और कॉमेडी को मिक्स करके कुछ जबरदस्त किस्म का मैच एनालिसिस पेश करने की कोशिश करूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।